हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, बात किसान आंदोलन की हो रही है तो आपके लिए समझना जरूरी है। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। आंदोलन में के समर्थन में अब अवार्ड वापसी का दौर भी शुरू हो गया। सियासी नेताओं के बाद खिलाड़ी भी अवार्ड वापस करने की तैयारी कर रहे हैं। इस उम्र से बादल साहब ने पद्म विभूषण, बेचारे इस उम्र से कहते मेरे को कुछ नहीं है, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। बादल साहब ने एक रास्ता दिखा दिया कि ये भी एक जो है एक्सट्रीम प्रोटेस्ट होता है। अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे उस समय तो बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छे बिल हैं। एक ड्रामा मैं तो कहूँगा कि बादल साहब इनकी पुरानी आदत है, एक ड्रामा करते हैं तो ऐसा ऐलान को वेलकम करते हैं हम। सड़क पर किसान वापस लौटने लगा सम्मान। कृषि कानूनों के विरोध में एक तरफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं तो वहीं राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ खेल और सिने जगत की हस्तियों का भी किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब अवार्ड वापसी के जरिए आंदोलन को समर्थन देने की होड़ मच गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल तक एनडीए का हिस्सा रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता ही किसान बिल के विरोध में तोड़ा था और इसी वजह से प्रकाश सिंह बादल के अवार्ड वापसी को अकाली दल का बड़ा दांव माना जा रहा है। 92 साल के सीनियर बादल ने राष्ट्रपति को 3 पन्ने की चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। दुख होता हैगा कि आज इस उम्र से बादल साहब ने जेड़ा सब तो बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, बेचारे इस उम्र से कहते मेरे को कुछ नहीं है, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं ते उन्होंने पद्म विभूषण चक के भी इन्हों के मुंह से मारिया। बादल साहब ने एक रास्ता दिखा दिया कि ये भी एक जो है एक्सट्रीम प्रोटेस्ट होता है कि जो ऑनर नेशन ने उन्होंने को दिया था आज उन्होंने लौटा दिया है कि कोई फायदा नहीं है। जब किसान हमारा संतुष्ट नहीं है तो फिर इनका क्या फायदा। हालांकि विरोधी पार्टियां इसे पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश मान रही हैं। अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो तो ना तो बादल साहब को अवार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। पहले तो वो पूरा परिवार जो है उनका वो बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छे बिल हैं। अब कह रहे हैं कि जी हम तो अवार्ड वापस कर। पद्म विभूषण वापस करना मेरे को लगता है एक महज ड्रामा है। इतने बड़े स्टॉलवर्ट को ऐसी बात करने से पहले ये कहना चाहिए कि मोदी गलत है या ठीक है। इन्होंने जी आज तक इतने दिन से किसानों की एजिटेशन चल रही है, दिल्ली में बैठे हैं, ना सुखबीर बादल बोल रहे हैं ना एसजीपीसी का कोई आदमी बोल रहा है। एक ड्रामा मैं तो कहूँगा कि बादल साहब इनकी पुरानी आदत है, एक ड्रामा करते हैं और उस ड्रामे से कुछ ना कुछ पॉलिटिकली फायदा लेते हैं। बादल के अलावा वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी पद्म भूषण पुरस्कार वापस करने का ऐलान कर दिया है। 2-2.5 महीने से हम यही सोच रहे थे कि अभी मसला हल हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मान जाएगी सरकार। जब वो माने नहीं अभी तो जब वो बॉर्डर पे जाके बैठ गए लाखों लोग, जिसमें हमारी बुजुर्ग औरतें भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग आदमी भी हैं, बहुत हैं, उनकी हालत देख के कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी पीड़ा हुई दर्द को कि सरकार अभी नहीं मान रही। अब ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है और अवार्ड वापस कर विरोध दर्ज कराने की तैयारी खिलाड़ी भी कर रहे हैं। पंजाब के 35 नामी खिलाड़ी भी अवार्ड वापस करेंगे। इन खिलाड़ियों में पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह भी शामिल है। 5 दिसंबर को सभी खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली जाएंगे। ख्याल है पंजाब में तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो अवार्ड वापस नहीं करेगा। जो पीड़ा जो दुख देख रहे हैं बॉर्डर पे, इतना दुख तो कभी नहीं किसी ने सहा।
पंजाब की बड़ी हस्तियों के अवार्ड वापसी की खबरों से किसान नेता काफी उत्साहित हैं। ये जो खिलाड़ियों ने या संस्कृत कर्मियों ने या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनको जो मिलते हैं अवार्ड, अगर उन्होंने ऐसा किया है जो हमें मीटिंग में पता चला है, तो ऐसा ऐलान को वेलकम करते हैं हम और आशा करते हैं कि ये मूवमेंट अगर ऐसे शुरू हुई है और आगे बढ़े। एक तरफ अवार्ड वापसी की खबरों ने केंद्र सरकार को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सरकार को संसद में घेरना चाहती है। लाखों की तादाद के किसान आज इकट्ठा होके जब सरकार के खिलाफ अपना गुहार लगा रहे हैं और सरकार मजबूरन उनको बुला के विज्ञान भवन में चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या हिंदुस्तान सरकार के बाहर हो क्या? ये सदन से तुमने बिल पारित करके ये तुम चालू किया हिंदुस्तान में, तो ये बिल की मसला सदन के अंदर फिर दोबारा चर्चा होना चाहिए। मुझे भी और हमारे साथ सारे विपक्ष लोगों को और सब खासकर सारे हिंदुस्तान के सब लोगों को अधिकार है कि सदन में इस विषय पे चर्चा हो। विज्ञान भवन में चर्चा करते हो, लेकिन सदन के अंदर क्यों नहीं चर्चा करते हो? तो हम भी चाहते हैं हमारी भी बात रखे। मैंने भी ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है कि किसानों की भावनाओं को समझते हुए इतनी सर्दी में अपने बच्चों सहित अपने बुजुर्गों सहित वहां पे बैठे हैं, कोई वो उनको फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं। और खैर, सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता अब तक नाकाम रही है। वार्ताओं का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। तब तक किसान भी अपनी बात मनवाने को सड़कों पर खुले आसमान के नीचे डटे हैं और सरकार ने भी नरमी के संकेत दिए हैं।